तो दोस्तों मतलब मार्केट में यूएस मार्केट हो गया चाहे मतलब सोशल मार्केट हो गया, उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। तुम बोलो कैसा उथल पुथल हो रही है? तो ये देखो, सबसे पहले तो मीटा का जो मतलब शेयर्स है, स्टॉक है मीटा का, वो 5 दिन में ऑलमोस्ट अपने मतलब हाई से कम से भी कम 10% से भी ज्यादा गिर चुका है। मतलब यहाँ से ज्यादा ठीक था, एक साथ 10% गिर चुका है। देख लिया। तो दोस्तों अब आप बोलोगे कि मतलब क्या पता अकाउंट सस्पेंड हो रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब कम यूज कर रही पब्लिक, तो क्या पता इसको मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, तो इस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखो, अब नेटफ्लिक्स का शेयर्स देख लो। अब नेटफ्लिक्स का शेयर्स मतलब महीना भर में समथिंग एक दिन के अंदर 9% टूटा। 9% टूटने के बाद अभी ऑल टाइम से मतलब अपने एक मंथ के अंदर यहाँ देख ही सकते हो आप, कम से भी कम 17% गिर चुका है। 17% मतलब 3 दिन के अंदर 17% गिर चुका। देख लिया। तो अब दोस्तों सोचोगे आपके मतलब क्या पता मतलब नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन लेने कम कर दिए हो पब्लिक ने, मतलब कम सब्सक्रिप्शन ले रही हो, तो इस वजह से मतलब नेटफ्लिक्स का मतलब इतना ज्यादा वो गिर रहा है। अब ये देखो, अब देखो ये नेस्डेक 100 है, नेस्डेक 100 तो नहीं गिरा, ये तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, मतलब ऑल टाइम का हाई है। इससे ज़्यादा मतलब ये रिटर्न बना के दिखाया, देखो अपने मतलब 35% ऊपर है मतलब एक महीने के अंदर भी, और 6 मंथ में भी, और मतलब एक साल के अंदर भी मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब आप सोचोगे कि नेस्डेक तो यार मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपने मतलब फुल पोटेंशियल से अपना मतलब रिटर्न दे के जा रहा है, हमको अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अब ये देखो, हम टेस्ला को देखें तो टेस्ला भी मतलब ठीक ठाक रिटर्न दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी 389 की समथिंग चल रहा है। एक बार और गया था यहाँ पे 391 की समथिंग ऑल टाइम पे, और 199 399 की मतलब समथिंग गया था, अब 389। फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज़्यादा यूएसडी डॉलर नहीं घटा। देख लिया। ये है टेस्ला का शेयर, ये भी मतलब अपने ऑल टाइम पे हाई पे दिख रहा है, ये भी मतलब काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो क्या मतलब क्या जोलजाल चल रहा है? अब ये देखो, निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। निफ्टी देखो कम से भी कम यहाँ से आप लगाएंगे समथिंग ऑल टाइम हाई से है, ऑल टाइम हाई से यहाँ का रिटर्न देखेंगे तो कम से भी कम 16%, 16-17% मतलब माइनस में दिखा रहा है, ये 15% गिरी हुई है। तो निफ्टी क्यों नहीं है अपने हाई पे? अपनी निफ्टी मतलब इतना नीचे डाउन में जा रही है, मतलब क्या जोलजाल चल रहा है? मीटा का शेयर है वो गिर रहा है, मतलब एक ही दिन में 5% से ज्यादा गिर गया। और उसकी बात करें हम मतलब इसकी नेटफ्लिक्स की, तो ये भी मतलब शेयर नीचे गिरता जा रहा है, ये भी मतलब 5% टूट गया। और नेस्डेक अपना 5% 10% का प्रॉफिट एक ही दिन में दिखा रहा है। और टेस्ला भी मतलब काफी आगे जा रही है, एप्पल वगैरह की जो कंपनी है, और अपनी निफ्टी मतलब इधर नीचे जा रही है। तो क्या जोलजाल चल रहा है? तो दोस्तों ये जोलजाल जो चल रहा है उसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो गाइस ये जोलजाल सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि ये जो मतलब प्रॉफिट बुकिंग रेशो होते हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग जो भी होती है उनकी मंथली या मतलब वीकली जो भी मतलब उसका प्रॉफिट आता है, तो वो एक निश्चित तारीख पे जुड़ता है। मतलब निश्चित तारीख समझ रहे हो, मतलब किसी का 24 तारीख हो गया, किसी का 20 तारीख हो गया, किसी का 5 तारीख हो गया, जो उसका प्रॉफिट बुकिंग आता है वो उसमें जुड़ जाता है। और जिस दिन उसका प्रॉफिट बुकिंग जुड़ जाता है वो उसी दिन शेयर्स मतलब 5%, 10% और 20% गिर जाता है। ये इंडियन मार्केट की तरह नहीं है कि इंडियन मार्केट में हो गया डेली का प्रॉफिट आया तो डेली मतलब ग्राफ ऊपर चला गया नीचे चला गया, नहीं, उसमें मतलब वीकली और मंथली आता है। मंथली जो भी मतलब सब्सक्रिप्शन आएगा, मतलब जितना प्रॉफिट वगैरह आएगा तो उतने परसेंट से उसको प्रॉफिट हो गया, उतने परसेंट वो शेयर्स बढ़ जाएगा अपना स्टॉक वगैरह। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा है कि मतलब पर डे का मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वैल्यू मतलब ऐड की जाती है। तो ये इसकी वजह से होता है, किसी की 24 तारीख को आती है तो 24 तारीख को उसका प्रॉफिट आया 10% के हिसाब से, तो उसका 10% स्टॉक बढ़ गया। और किसी का मतलब माइनस में आया 4%, 5%, तो वो माइनस में मतलब 4-5% उसके ऐड हो गया, तो उसके हिसाब से स्टॉक वगैरह ऊपर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।